वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक एंड टॉपर्स एकेडमी। आज का जो लेक्चर है वो है इनर्शिया के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं डिलीवर करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया, डिपेंडेंसी कि किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, एग्जांपल्स एंड देन MCQs। डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया देखें क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, लेकिन आज सीख लेंगे। पढ़ा है लेकिन सीखा नहीं है। आज सीख लेंगे कि इनर्शिया किसे कहते हैं। अच्छा जी, अब आ गया, सब ठीक हो गया। देख ले, इनर्शिया है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज बाय इट्स वर्च्यू ऑफ विच दे चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया। तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐड किए हैं। वो प्रॉपर्टी है बॉडी का जो अपना स्टेट जो है बाय इट्स सेल्फ या बाय इट्स ओन चेंज नहीं कर सकता, खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है ना। ट्रांसलेटरी मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। जब सर्कुलर मोशन में हम पहुंच जाए चैप्टर नंबर 5 में, वहाँ पे हम बोलेंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन हम लीनियर मोशन में स्टार्ट है, ठीक है। तो उसमें है स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रहे हैं तो ये रेस्ट में नहीं आ सकता विदाउट फोर्स, ठीक है। और जब एक बॉडी रेस्ट में है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर रेस्ट में है, तो ये खुद ब खुद मोशन में नहीं आ सकता, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये इनर्शिया है। एक्सप्लेनेशन में आप लोग देखें कि इनर्शिया इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे बड़ा पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, लेकिन इनर्शिया मेजर्ड नहीं होता, ठीक है। इस वजह से फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं है। सो इट इज़ ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। अगर मास ज़्यादा हो तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। क्लियर है ये बात? जब ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ पे इसका यूनिट भी नहीं होगा और डायमेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब फिज़िकल क्वांटिटी हो तो इसको यूनिट और डायमेंशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है तो इसका यूनिट भी नहीं होगा और इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, two bodies of equal masses, one in motion and other is at rest, both have same inertia। दो बॉडीज़ है जिसके मासेस सेम है, एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरा बॉडी मोशन में है, तो इन दोनों का जो इनर्शिया है वो सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास, नॉट द मोशन, ठीक है। मोशन पे ये डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी पर ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो सिंपली हम कहते हैं कि मोशन पे ये डिपेंड नहीं करता। इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है मास। मास ज़्यादा हो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है ये बात? अब देखें इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। आप लोगों ने तो सिर्फ इनर्शिया पढ़ा हुआ है और चैप्टर नंबर 3 में रटा भी लगाए हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? इसको कहते हैं, ये 2-3 एग्जांपल बताते हैं, लेकिन आज आप लोग अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? देखो, it is the inability of a body to change their state of its own,
मतलब क्या हुआ इसका कि अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एज एट रेस्ट एंड कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद ये मोशन नहीं करता, ये हमेशा के लिए क्या होगा, रेस्ट में होगा। अगर हम किसी इस पे फोर्स लगाए तो फिर ये मोशन में आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, सपोज करें, अच्छा ये रुको, ये बॉडी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, अब ये खुद ब खुद मोशन नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक इस पर मैं फोर्स अप्लाई ना करूँ और ये मूव ना करूँ। तो इसका जो प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी, ड्यू टू इनर्शिया ये अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता। समझ आ रही बात की। अब इनर्शिया इसका क्या है, जितना बॉडी होगा उसका इतना इनर्शिया होगा। एग्जाम्पल क्या है, ज़रा गौर से देखें। अ पर्सन एट रेस्ट स्टैंडिंग फ्रीली इन बस थ्रोन बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली। एक बस में एक बंदा खड़ा है फ्रीली, और जैसे बस सडनली स्टार्ट होता है तो ड्यू टू इनर्शिया ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। लेकिन इस दौरान इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये आगे की तरफ मूव होता है, ये कोशिश करता है कि बस के साथ साथ मैं भी चलूँ। जब ये आगे की तरफ मूव होगा तो जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है ये तो अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है लोअर पार्ट पे। जैसे लोअर पार्ट आगे की तरफ मूव होता है तो जो अपर पार्ट है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। समझ आ रही बात की। तो जब एक बस है या ट्रेन है या कोई भी बॉडी है वो सडनली मोशन स्टार्ट करता है तो बॉडी जो है, अपर बॉडी की बात करता हूँ, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर हम लोअर बॉडी की बात करें तो लोअर बॉडी हमेशा के लिए फॉरवर्ड जाएगा। ये अपने साथ याद रखिए बेटा, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों MCQs है। नाउ सेकंड एग्जांपल क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, वो है बुलेट फाइट ऑन अ विंडो पेन मेक्स अ क्लीन होल थ्रू इट एज कंपेयर्ड ऑफ अ बॉल। क्यों ये करता है, जब एक बुलेट पास होता है एक विंडो से, एक ग्लास से, तो वहाँ पे एक होल बनाता है एज कंपेयर्ड ऑफ बॉल। लेकिन अगर हम क्या करें, बॉल के थ्रू एक ग्लास को क्या करें, मारे, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड ग्लास, तो वो पूरा ग्लास जो है वो टूट जाती है। तो रीज़न क्या है यहाँ पे, ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहाँ पे क्या काम करती है, तो वो यहाँ पे अपने साथ क्या करें, नोट करें। देखें बुलेट हाइयर स्पीड के साथ जाते हैं, मच हाइयर स्पीड होता है, और इसका जो साइज़ है वो भी कम होता है। तो टाइम क्या हो जाता है, वो कंट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत कम टाइम में ये पास होता है विंडो से, ठीक है। इस वजह से वो एक क्लीन होल बनाता है, एक छोटा सा होल बनाता है। लेकिन अगर हम बॉल की बात करें तो बॉल और विंडो के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर वो हम टाइम पे डिवाइड करें, मतलब जिसका वेलोसिटी है वो एज कंपेयर्ड ऑफ बुलेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इस वजह से ये पूरा ग्लास जो है वो टूट जाते हैं। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। नाउ नंबर थर्ड, व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट मोशन द राइडर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। अगेन यही बात हो गई जिस तरह हमने ट्रेन और बस की बात की, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, जो अपर पार्ट है वो बैकवर्ड जाएगा। लेकिन जो लोअर पार्ट की बात हम करते हैं तो लोअर पार्ट हमेशा के लिए क्या होगा, लोअर पार्ट हमेशा के लिए बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, इसके अपोजिट। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, ठीक है। द डस्ट पार्टिकल इन द कारपेट फॉल्स ऑफ व्हेन इट इज बीटन विद अ स्टिक, ठीक है। अगर हम एक स्टिक के ज़रिए कारपेट को मारे तो इससे डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर निकलते हैं। क्यों, इसमें क्या है, इसमें भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्यों है, देखो वो तो कारपेट में जितनी भी वो पार्टिकल्स है वो तो यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन जैसे हम इसको स्टिक के ज़रिए मारे तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, और जैसे वो क्रिएट हो गया तो वो बाहर निकल गई, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स है वो रिमेन एट रेस्ट होता है। तो ये जो क्या है प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के दरमियान होगा। और इस वजह से ये सारी पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। कुछ पार्टिकल बाहर आ जाते हैं और कुछ पार्टिकल वहाँ पे स्टे होता है, ठीक है।
अच्छा जी, तो सेकंड नंबर टाइप क्या है इनर्शिया का, वो है inertia of motion. It is the inability of a body to change their state from motion to at rest by itself. ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी में इतना एबिलिटी नहीं होता कि वो अपना जो स्टेट है, मोशन है, वो रेस्ट में चेंज करे, या रेस्ट है तो वो मोशन में चेंज करे। अगर रेस्ट में है वो मोशन में चेंज नहीं कर सकता, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और जब मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, और वो अपना जो स्टेट है वो चेंज नहीं कर सकता रेस्ट में, तो वो कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। समझ आ रही बात की, ठीक है। सो दिस मीन्स a body in uniform motion can neither accelerate nor retard का मतलब de-acceleration, ठीक है, by its motion, by its own। समझ आ रही बात की। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन अ बस और ट्रेन स्टॉप सडनली अ पैसेंजर टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। अब देखो, वो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, इसमें लोअर पार्ट क्या था, वो मोशन में था, क्योंकि बस जो है वो स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, इस वजह से वो लोअर पार्ट भी इसी के साथ आगे की तरफ मूव होता था। अब यहाँ पे बस स्टॉप होता है तो एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र होता है अपर पार्ट से, मतलब अपर पार्ट सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड मोशन करेगा, और लोअर पार्ट इस दौरान क्या होता है, रेस्ट होता है। ये अपने साथ याद रखें। समझ आ रही बात कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि अपर पार्ट इज़ इन मोशन ओनली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर पार्ट ऑफ अ बॉडी ये क्या होता है, ये रेस्ट में होता है। समझ आ रही बात की, MCQs में आ सकता है, अपने साथ नोट करें। अच्छा, नंबर 2, एथलीट रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। क्यों? क्योंकि वो लॉन्गर जंप के लिए कुछ स्टेप जो है वो पीछे लेना चाहते हैं। क्यों पीछे लेना चाहते हैं? क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब टाइम ज़्यादा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा भी है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, तो वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ रही बात की। तो ये सेकंड एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। चलो जी, थर्ड नंबर की तरफ हम जाते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट टू सम डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे मैंने ये मार्कर रखा हुआ है, तो ये खुद ब खुद नंबर 1 ये तो मोशन में नहीं आ सकता, नंबर 2 ये अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों के सामने क्या है, एक मोबाइल पड़ा हुआ है, वो मोबाइल रेस्ट में है, ठीक है, आप देख रहे हैं मोबाइल की तरफ। अगर मोबाइल ने ऑटोमेटिकली मोशन स्टार्ट किया तो आप जल्दी से उसको उठाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन की वजह से भी ये रोटेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये मोबाइल ऑफ है, ठीक है, मोबाइल में सिम नहीं है, चार्ज नहीं है, मुकम्मल तौर पर डेड है, और ये पड़ा हुआ है, और ये घुमाना शुरू हो जाए या घूमना शुरू करे, ठीक है, या इधर उधर जो है वो जाना शुरू करे, तो आप लोग क्या करते हैं उस टाइम? फिर भाग जाते हैं कमरे से, क्योंकि आप लोग कहते हैं ये तो खुद ब खुद ये नहीं जा सकता, ये कोई ज़रूर यहाँ पे जिन्नात है और वो लेके जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है, तो वो खुद ब खुद डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल थ्रू आउट मड इफ एनी टेंजेंटली ड्यू टू डायरेक्शनल एरिया, ठीक है, मतलब एक व्हील रोटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, अगर मड से ये गुजरे तो मड किस डायरेक्शन में जाते हैं? टेंजेंटली बाहर की तरफ मूव हो जाते हैं। या आप कार में बैठे हो और सडनली वो जो ड्राइवर है वो कर्व ले ले, टर्न ले ले, तो इसी दौरान आपका जो बॉडी है वो आउटसाइड थ्रो होता है, उसी डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं जिस डायरेक्शन में क्या होता है, वो टर्न लेता है। अगर राइट पे लेता है तो आपका बॉडी राइट की तरफ चला जाता है, अगर वो लेफ़्ट की तरफ टर्न लेता है तो आपका बॉडी जो है वो लेफ़्ट की तरफ टर्न हो जाता है। तो इसमें भी जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट में होता है, सिर्फ अपर बॉडी जो है, अपर पार्ट ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू व्हाट द टर्निंग पोजीशन, कि कौन से साइड पे ये टर्न लेता है। समझ आ रही बात की। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब कुछ MCQs करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन पे। देखिए आप लोग, 2 MCQs मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बॉडी इज एट रेस्ट
हैविंग इनर्शिया ऑफ 40 यूनिट्स, एक बॉडी है वो रेस्ट में है, उस टाइम उसका एनर्जी 40 है, ठीक है। अगर यही बॉडी ये मोशन करता है, इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2, इतनी तेज़ी के साथ ये जा रहा है, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम या कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पे ये रिमेन सेम होता है। क्यों रिमेन सेम होता है? बिकॉज इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। समझ आ रही बात की? ये मोशन पे डिपेंड नहीं करता। नंबर 2, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे चारों ऑप्शन ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी ठीक है, एक्सेलरेशन भी ठीक है, वेलोसिटी भी ठीक है, मोशन भी ठीक है, क्योंकि जब एक बॉडी मोशन में है तो इसके ये सारे प्रॉपर्टीज़ मौजूद होते हैं, वो इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और काइनेटिक एनर्जी। नहीं, इसमें ये फेवरेट हमारा ये फेवरेट ऑप्शन कौन सा होगा इन चारों में से? वो होगा मोशन, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी को ले ले तो ऑलरेडी मोशन में आता है, एक्सेलरेशन ले ले तो मोशन में आता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ले ले वो भी मोशन में आ जाता है। समझ आ रही बात की? इसके अलावा इस बुक के कुछ MCQs है जो मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, फिजिक्स विद उमर फारूक, ठीक है, 5000 प्लस प्रैक्टिस MCQs बुक। अगर किसी के पास है वो ओपन करे और पेज नंबर 5 पे आ जाइए, पेज नंबर 5 की तरफ आ जाइए और देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखो, नंबर 1 ये है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज बाय विच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय देयर इट्स ओन इज नोन एज। तो सबको पता है, मैंने ये एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, तो इसमें आता है इनर्शिया। समझ आ रही बात की? नंबर 2, two bodies of equal masses, one in motion and another is at rest, then the inertia of first body to second body is what? First body less than the second body, inertia की बात कर रहा हूँ, ठीक है। First body greater than the second body. Number C, both have equal inertia, not above. Both have equal inertia. अब both have equal inertia क्यों? क्योंकि दोनों के मासेस सेम है और इनर्शिया डिपेंड करता है किस चीज़ पे? सिर्फ और सिर्फ मास में, क्योंकि सबको पता है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। नंबर 3, if no net force acts on a body, then the velocity of a body is लीनियर चेंजिंग, यूनिफॉर्मली चेंजिंग, कैन नॉट चेंजिंग या वेरिएबल। अब नेट फोर्स एक बॉडी पे नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ये क्या होगा? लीनियरली चेंज होता है या यूनिफॉर्मली चेंजिंग करता है या कैन नॉट चेंजिंग या वेरिएबल। सो कैन नॉट चेंजिंग, ठीक है, इनर्शिया की वजह से ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही है, ठीक है। नंबर 4, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन ए बस थ्रोन बैकवर्ड when the bus starts suddenly, it is an example of inertia of direction, inertia of rest, inertia of motion या none of these। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? देखो, एक पर्सन है वो खड़ा हुआ है बस में, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है जैसे बस स्टार्ट होता है, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑप्शन नंबर B ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर 5, when a horse starts suddenly, ठीक है, स्टार्ट सडनली मोशन या मोशन स्टार्ट करते हैं, समझ आ रही बात की? लेकिन द राइडर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, फॉरवर्ड, स्ट्रेट या नन ऑफ अबव। तो सडनली स्टार्ट मोशन, तो जब एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आता है तो क्या होता है? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर A होगा, ठीक है। नंबर 6, when a bus or train stops suddenly, a passenger sitting inside tends to fall forward because of inertia of motion। ऑलरेडी ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। Number 7, a person jumping out of a moving train may fall backward, forward, straight या होता है none of above। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? मैंने कहा ये नज़र नहीं आया था, अच्छा ये नज़र आ गया। तो a person jumping out of a moving train may fall, तो ये किस तरफ गिर जाता है? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है?
क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉडी है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। देखो आप लोग अक्सर बस से जो है जब उतरते हो तो कंडक्टर कहता है कि आगे की तरफ 2-3 कदम ले लो, ठीक है। क्यों? वो कहता है कि आपको वो गिरने से बचाते। कौन बचाते हैं? कंडक्टर बचाते हैं। कंडक्टर क्या कहता है? हिदायत आपको देता है कि आप 2 कदम आगे की तरफ लेके जाए। अगर वो ना कह दे तो आप ऑटोमेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं, ठीक है। नंबर 8, द रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल थ्रो आउट मड इफ इट इन टेंजेंटली। ऑलरेडी है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये नंबर 9 है, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबर 9 की तरफ आप ज़रा देखिए। व्हेन अ कार गो around a curve suddenly the person sitting inside is thrown outward because of inertia of direction, ठीक है ये बात, ठीक है। इसी तरह नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, 13, 14 ये टोटल नंबर ऑफ 17 MCQ है सिर्फ इनर्शिया पे, ठीक है, कि इनर्शिया क्या होता है। तो ये कौन से बुक में है? ऑलरेडी टॉपर्स बुक में है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सामने। ये मेरा ही बुक है, 5000 प्लस प्रैक्टिस MCQs है, टॉपिक वाइज MCQs इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये रहेगा आप लोगों का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।